गलत ना करवाई तो किस तरह नाटक कर रहा है हमारा हस्बैंड कैसे धमका रहा है? हेलो नहीं कैसे धमका रहा है? हमसे उल्टा सीधा वो बात कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। उत्तर प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई है जहां पर एक महिला एसएचओ, गौर से सुनिए, जहां पर एक महिला एसएचओ जो एक डॉक्टर के पास में जा रही थी कुछ काम से, महिला एसएचओ की गाड़ी को रोक लिया जाता है। गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दी जाती है और गाड़ी लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के ही पुलिस वाले वो गाड़ी सामने लगा देते हैं। चूंकि ये महिला एसएचओ सादी वर्दी में थी तो उनको लगा होगा कि कोई ऐसे ही है, लेकिन उस महिला एसएचओ ने कहा कि भाई मैं थाने की प्रभारी हूं। तो इन पुलिस वालों ने कहा कि होगी थाने की प्रभारी, जाकर के कप्तान को कह देना। हमारा हस्बैंड कैसे धमका रहा है? हेलो नहीं कैसे धमका रहा है? इतनी हनक, इतनी हेकड़ी, इतना अहंकार या इतना रुआब है, महिलाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश कितना सेफ है, ऐसी खबरें बहुत बार निकल करके सामने आती हैं। बहुत बार पता चलता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के नाम पर जो ढोल पीटे जा रहे हैं, ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसके उलट सच्चाई बड़ी खतरनाक है। और ये जो घटना निकल करके सामने आई है, इसने तो पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। बुलंदशहर में शनिवार 5 जुलाई को 2 कांस्टेबल ने महिला एसएचओ से बदसलूकी की, साथ ही उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। महिला एसएचओ की तबीयत खराब थी, वह सिविल ड्रेस में डॉक्टर के पास में कंसल्टेशन के लिए गई थी। तभी कांस्टेबल ने उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी लगा दी। जब महिला एसएचओ ने उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा तो दोनों बदसलूकी करने लगे। महिला एसएचओ से बोले, जाओ कप्तान को फोन करके बता दो। महिला ने दोनों कांस्टेबल को बताया कि वह थाने की प्रभारी है, तब भी दोनों नहीं माने। दोनों ने कहा कि होगी थाने की प्रभारी, जाओ कप्तान को फोन करके बता दो। एएसपी से शिकायत के बाद में दोनों कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एएसपी ने दोनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे। मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हुई। मामला शनिवार देर रात आवास विकास कॉलोनी के पास का है। महिला थाने की प्रभारी है। दोनों कांस्टेबल का नाम अनुज चौधरी और रुदन खोखर है। ये गजब के जो है वो पुलिस वाले पाले हुए हैं। शराब के नशे में धुत पुलिस वाले वो अपनी ही महिला एसएचओ को किस तरीके से लताड़ रहे थे। जब वो महिला एसएचओ कहती है कि मैं थाने की प्रभारी हूं, तब भी नहीं माने। और जरा सोचिए कि ये लोग इतनी भी समझ नहीं रख पाए या इतना भी नहीं समझ पाए। पुलिस तो कायदे से इस बात को पहचान लेती है, आपकी आवाज़ से, आपकी भाषा से, आपके अंदाज से इस बात को पहचान लेती है कि आप कोई वाकई पुलिस वाले भी हैं या कोई ऐसे ही सिर्फ रोब झाड़ने के लिए बात बोल रहे हैं। लेकिन इनको कुछ होश नहीं था। ये अपने नशे में इतने चूर थे कि सब कुछ बताने के बाद, सब कुछ कहने के बाद फिर भी ये मानने के तैयार नहीं थे। गलत ना करवाई तो किस तरह नाटक कर रहा है। हमारा हस्बैंड कैसे धमका रहा है? हेलो नहीं कैसे धमका रहा है? हमसे उल्टा सीधा वो बात कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। आप चलो चलो उनके साथ हैं। इन पुलिस वालों की आप हिम्मत देखिए। इन्होंने अपनी ही महिला एसएचओ, चूंकि वो सादी वर्दी में थी, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनके हिसाब से तो वो एक कोई साधारण महिला थी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की है। दोनों कोतवाली देहात की मंडी चौकी पर तैनात हैं। महिला एसएचओ ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, वह शनिवार को डॉक्टर के पास में दवा लेने के लिए गई थी। साथ में उनका बेटा भी था। जब डॉक्टर को दिखा करके क्लिनिक से बाहर निकली तो उनकी गाड़ी के आगे 2 कांस्टेबल गाड़ी लगाए खड़े थे। उन्होंने उनसे कहा कि गाड़ी हटा लीजिए, लेकिन वो लोग नहीं माने, उनको ही उल्टा सीधा बोलने लगे। जब उनको महिला एसएचओ ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की।
लोगों के रोकने पर वो दोनों रुके। अब सोचिए कि लोग अगर वहां पर नहीं होते, ये मामला शहर का नहीं होता, ये मामला अगर कहीं पर ऐसे वीरान जगह का होता तो ये लोग क्या कर सकते थे। उस महिला के साथ में कुछ गलत हरकत भी हो सकती थी। जिस प्रकार से ये लोग वर्दी के नशे में धुत थे, शराब के नशे में धुत थे, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। कोई भी महिला है, गाड़ी लेकर के आई है, बेटा उसका उसके साथ में है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि हम तो कुछ भी करेंगे, और हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी होगा, मीडिया इस पर बात नहीं करेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। दोनों सिपाहियों ने शराब पी रखी थी। जांच का आदेश दे दिया गया है। महिला एसएचओ ने मौके से ही एएसपी रिजुल कुमार को फोन कर वाकये के बारे में बताया। उन्होंने मौके पर कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ को भेजा। वह दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा करके अस्पताल ले गए। वहां दोनों के शराब पीने की बात सामने आई। एसएसपी बोले कि जांच के बाद में दोनों पर एक्शन लिया जाएगा। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। सिपाहियों ने महिला थाना प्रभारी से अभद्रता की है और इसके बाद में दोनों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच एएसपी रिजुल को दी गई है। जांच के बाद में दोनों सिपाहियों पर एक्शन लिया जाएगा। अब क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा, इस बात को तो हम बाद में देखेंगे। और हम देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कांड होते चले गए और हर खबर को कैसे दरकिनार किया गया, हर मुद्दे को कैसे भुला दिया गया, इस बात को भी जरा देखिए। और मामला केवल ये भी नहीं है कि एक मामला ही तो सामने आया है। यहाँ पर 2 पुलिस वाले थे, वो वाकई शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने कुछ कर दिया तो इसको लेकर के मोदी, योगी, अमित शाह, इन सबको क्यों कटघरे में खड़ा करना। योगी आदित्यनाथ ने तो वाकई बहुत शानदार काम किया है, क्यों नहीं इस बात को कहा जाए। दरअसल ऐसा नहीं है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को लेकर के, अत्याचारों को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आप ये आंकड़े अपनी स्क्रीन पर देखिए। 2022 में पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,45,256 मामले दर्ज हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक था। यानी पूरे भारत में जितने मामले दर्ज होते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई सबसे बड़ा प्रदेश भी तो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा आबादी भी तो उत्तर प्रदेश की है। लेकिन यह भी तो उतनी बात सही है कि सबसे ज्यादा ढोल ढिंडोरा और सबसे मजबूत मीडिया के अनुसार अगर कोई मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ है। फिर योगी आदित्यनाथ के साथ में डबल इंजन का आशीर्वाद है। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर तो योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि गले में तख्ती लटका करके अपराधी घूम रहे हैं। उनको डर है कि अगर हम बाहर रहे तो हमें मार दिया जाएगा, इसलिए वो कहते हैं हमें जेल के अंदर डाल दो। जब ऐसी स्थिति है तो उत्तर प्रदेश में फिर रामराज आ जाना चाहिए, रामराज स्थापित हो जाना चाहिए। लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मामले वो उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी 2022 के अनुसार 65,743 महिला अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। 58.6 प्रति 1 लाख महिला पर अपराध दर है। राष्ट्रीय ट्रेंड से थोड़ा नीचे पर कुल संख्या में शीर्ष पर है। घरेलू हिंसा, छेड़खानी, किडनैपिंग ज्यादा है। बलात्कार का हिस्सा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये एनसीआरबी के आंकड़े, और एनसीआरबी के आंकड़े किसी पत्रकार के या किसी विपक्ष के नेता के नहीं होते हैं, सरकार के अपने आंकड़े होते हैं। और सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। लेकिन अभी देखिए आप, योगी आदित्यनाथ साहब हाल ही में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ लागू कर दिया है, यानी कानून का शासन है। और उसमें बड़ी बात वो ये कह रहे थे कि सड़कों पर अब उस तरीके की भीड़ नहीं होती है। सड़कों पर नमाज को लेकर के अब लोग सड़कों पर नहीं उतरते। देखिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा।
रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः ये केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। ये जमीनी धरातल की एक हकीकत है। कोई सोचता था अनावश्यक धर्मस्थलों से माइक की आवाजें बंद हो जाएं? हां, सबसे ज्यादा माइक थे यूपी में, हमने सभी उतार दिए हैं। आज यहां पे नहीं होती है। पर और त्योहार के अवसर पर सड़कें जाम होती थीं और प्रतिस्पर्धा फिर विकास के लिए नहीं होती थी। एक पक्ष कहता था धर्मस्थल के अंदर जगह है, वो कहता नहीं मैं तो सड़क पे ही करूंगा। हमने कहा सड़क चलने के लिए है, और अगर सड़क पे ज्यादा देर खड़े रहोगे, जाम करोगे तो हरजाना भी भुगतना पड़ेगा। फिर अब तय कर लो क्या करना है। आज आप देखते होंगे सड़कों पर कोई भी ऐसा नजारा नहीं होता है, सड़कें खाली हैं। अलविदा की नमाज में भी आपने देखा होगा और ईद के अवसर पर भी देखा होगा। उधर ये लोग करते थे तो दूसरी तरफ भी लोग आते थे, कहते थे साहब अब हम तो भी हनुमान चालीसा चौराहे पे करेंगे। हम उनको समझाते थे अरे मंदिर का ये जगह है। लोग कहते थे नहीं, जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमने कहा नहीं कि किसी को भी नहीं करने देंगे। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। यह तब जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया। लेकिन बेहतर वातावरण देने के लिए अचानक सरकार कदम नहीं बढ़ा सकती। पुलिस की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया गया। मैं आपको वो घिसे पिटे बयान नहीं सुना रहा हूं, नए बयान आपको सुना रहा हूं ताकि आप समझ पाए। और एक पुराना बयान, क्योंकि हाल में तो अब कोई दावा किया नहीं जाएगा। जब चुनाव आएगा 2022 में तो फिर से दावे किए जाएंगे, फिर से ढोल पीटे जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने ये कर दिया, वो कर दिया, बीजेपी की सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप सुनिए 2022 के चुनाव से पहले कैसे जो है वो योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रहे थे खुद गृह मंत्री अमित शाह। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। कुल मिलाकर के स्थिति बताती है कि जितने ढोल पीटे जाते, जितने दावे किए जाते, उसके उलट सच्चाई बहुत अलग है। और आप सोचिए कि अगर एक महिला कांस्टेबल दिन दहाड़े वो भी सुरक्षित नहीं है, तो बाकी किसी
आम महिला की क्या हालत होगी, इस बारे में जरूर सोचिए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, मीडिया उन पर कितनी बात करता है, इस खबर को लेकर के क्या वाकई जंगल राज या कोई ऐसी बातें कही जा सकती हैं जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया जाए। मीडिया में तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी नहीं दिखाई जाती है। ऐसे जब भी मामले निकल करके सामने आते हैं तो स्थानीय शासन प्रशासन पर सारा दोष मढ़ दिया जाता है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ स्थानीय शासन प्रशासन जिम्मेदार है या प्रदेश सरकार और देश की सरकार वो जिम्मेदार है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए।